पहला दिन बाल लीला। रामनगर में पहले दिन सिर्फ बाल लीला होती है। पूरा मैदान बच्चों से भरा होता है। अयोध्या नगरी, चारों तरफ घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। राजमहल में चार क्राय क्राय कर रहे शिशु। कौशल्या के पास नीले रंग का राम, कैकेयी के पास भरत, सुमित्रा के पास दो जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न। वशिष्ठ जी आते हैं, तिलक करते हैं और गाते हैं, जय राम रघुराई, जय लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माई। बच्चे बड़े होते हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं। एक दिन विश्वामित्र जी आते हैं, लंबी दाढ़ी, हाथ में दंड। बोले, महाराज दशरथ, मेरे यज्ञ में ताड़का, सुबाहु, मारीच विघ्न डालते हैं। राम लक्ष्मण को दो। दशरथ जी रोने लगे, मुनिवर अभी तो बच्चे हैं। वशिष्ठ जी बोले, राजन ये साधारण बच्चे नहीं, ये स्वयं विष्णु और शेषनाग हैं। फिर वो प्रसिद्ध संवाद। विश्वामित्र, राजन डरपोक राजा की संतान डरपोक होती है। दशरथ, नहीं मुनिवर, ले जाइए मेरे लाल को। राम लक्ष्मण कमर में तरकस बांधे, माथे पर तिलक लगाए, माता कौशल्या के पैर छूकर चले। कौशल्या रोते हुए गाती हैं, जो सुख सांचो सांचो सुख, जो सुख भयो मेरे लाल। यहाँ पूरा मैदान रोने लगता है। दूसरा तीसरा दिन ताड़का वध, अहिल्या उद्धार। जंगल में ताड़का आती है, विशालकाय, भयंकर रूप। राम तीर चलाते हैं, ताड़का मरती है। विश्वामित्र बोले, वाह राम, अब सुबाहु मारीच को मारो। राम ने अग्नि बाण से सुबाहु को मारा, मानव बाण से मारीच को समुद्र पार भेज दिया। फिर गौतम ऋषि की आश्रम पर पहुंचे। वहां पत्थर की अहिल्या पड़ी थी। राम जी ने चरण स्पर्श किया। अहिल्या जी उठीं और बोली, हे नाथ, हजारों वर्ष बाद आप आए, मेरी सारी तपस्या सफल हुई। चौथा पांचवा दिन जनकपुर यात्रा और धनुष यज्ञ। मिथिला, राजा जनक दुखी, शिवधनुष कोई नहीं तोड़ पाया। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को ले आए। सीता जी फूल चुन रही थीं। अचानक नजर पड़ी राम पर। दोनों की नजर मिली। यहाँ रामलीला में सब चिल्लाते हैं, जय सिया राम, जय सिया राम। धनुष यज्ञ का दिन। सारे राजा धनुष उठाने की कोशिश करते हैं। रावण भी आता है, धनुष को हिला तक नहीं पाता। राम जी आगे बढ़े, एक हाथ से धनुष उठाया, झटके से खींचा, धनुष टूट गया। ध्वनि इतनी तेज कि जनकपुर हिल गया। जनक जी ने संदेशवाहक भेजा, लक्ष्मण जाओ, अयोध्या से बारात ले आओ। छठवां सातवां दिन बारात और परशुराम प्रसंग। अयोध्या से बारात आई। दशरथ जी, चारों रानी, भरत शत्रुघ्न भी। विवाह। सीता जी राम जी को वरमाला पहनाती हैं। पूरा मैदान फूलों से भर जाता है। अचानक परशुराम जी क्रोध में आते हैं। कौन है जिसने मेरा धनुष तोड़ा? लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि, गुस्सा क्यों करते हो? धनुष तो पहले से ही टूटा पड़ा था, हमारे भैया ने तो बस टुकड़े अलग किए। परशुराम जी राम को अपना धनुष देते हैं, इसे उठाओ। राम जी ने उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई। परशुराम जी पहचान गए, ये स्वयं विष्णु हैं। पैर पकड़ लिए। आठवां दिन कैकेयी का कोप भवन। अयोध्या में खुशियां। दशरथ जी घोषणा करते हैं, कल राम का राज्याभिषेक। मंथरा कैकेयी को भड़काती है। रानी, राम राजा बनेंगे तो भरत को जेल में डाल देंगे। तुम्हारे पुराने दो वरदान याद हैं? कैकेयी कोप भवन में चली गईं। दशरथ जी आए। कैकेयी बोली, महाराज, वरदान दो, राम को 14 साल का वनवास, भरत को राज्य। दशरथ जी बेहोश हो गए। राम जी आए, माता के पैर छुए। कैकेयी बोली, पुत्र,
वनवास जाओ। राम जी मुस्कुराए, माता ये तो मैं बचपन से चाहता था। आज्ञा दीजिए, मैं अभी चलता हूँ। सीता जी बोली, प्रभु मैं भी चलूंगी। पति के साथ रहना ही स्त्री का धर्म है। लक्ष्मण जी बोले, भैया मैं आपके चरणों की धूल हूँ, मैं भी चलूंगा। कौशल्या जी रोई। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया, बेटा राम की सेवा ही तेरा धर्म है। 10वां दिन अयोध्या से प्रस्थान। राम सीता लक्ष्मण वल्कल वस्त्र पहने पैदल चले। अयोध्या के लोग रोते हुए पीछे पीछे चले। श्री राम ने निषादराज गुह से कहा, भाई हमें रात भर जगा कर रखना, कहीं हम लौट न जाएं। गंगा पार। केवट प्रसंग। केवट बोला, प्रभु पहले पैर धो लूं, नहीं तो नाव पत्थर हो जाएगी जैसे अहिल्या हुई थी। राम जी ने पैर आगे बढ़ाए। केवट धोया, चरण में डाला, फिर प्रणाम किया। 11वां दिन चित्रकूट और दशरथ का स्वर्गवास। चित्रकूट में आश्रम बनाया। भरत जी अयोध्या से खाली पालकी लेकर आए। राम जी से बोले, भैया लौट चलो। राम जी ने मना किया। भरत जी ने राम जी की खड़ाऊ ली और बोले, ये खड़ाऊ सिंहासन पर रहेंगी, मैं नंदीग्राम में तपस्या करूंगा। इधर अयोध्या में दशरथ जी राम राम कहते प्राण त्याग दिए। कौशल्या जी छाती पीटती हैं, हाँ राम तू वन को चला गया, मैं अकेली रह गई। 13वां दिन दंडकारण्य, पंचवटी, शूर्पणखा। दंडक वन में विराध राक्षस आया। राम लक्ष्मण ने मारा। फिर पंचवटी। लक्ष्मण जी ने सुंदर कुटी बनाई। शूर्पणखा आई। राम जी से बोली, मुझसे विवाह कर लो। राम जी बोले, मेरी पत्नी है। शूर्पणखा सीता पर टूटी। लक्ष्मण जी ने तलवार से नाक कान काट दिए। शूर्पणखा खरदूषण के पास गई। दोनों आए। राम जी ने अकेले 14,000 राक्षस मार डाले। 16वां दिन सोने का हिरण और सीता हरण। एक दिन सीता जी ने सोने का हिरण देखा। प्रभु इसे पकड़ो। राम जी गए। मारीच चिल्लाया, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। सीता जी घबराकर लक्ष्मण से बोली, जाओ भैया को बचाओ। लक्ष्मण बोले, माता भैया को कोई नहीं मार सकता। सीता जी ने कठोर शब्द कहे, शायद तुम्हें मेरी मृत्यु की इच्छा है। लक्ष्मण रोते हुए गए। जाते जाते लक्ष्मण रेखा खींची, माता इस रेखा के बाहर पैर मत रखना। रावण साधु वेश में आया। भिक्षा देही माई। सीता जी ने रेखा के बाहर से भिक्षा दी। रावण ने हाथ बढ़ाया, सीता जी का हाथ पकड़ा और पुष्पक में बैठाकर लंका ले गया। जटायु ने लड़ाई की। रावण ने उसके पंख काट दिए। जटायु राम जी को खबर देकर प्राण त्याग दिए। राम जी रोए, अगर अयोध्या में होता तो राजवैद्य बचा लेते। 17वां दिन कबंध, शबरी, ऋष्यमुख पर्वत। कबंध राक्षस ने हमला किया। राम लक्ष्मण ने हाथ काटे। कबंध ने कहा, मुझे दाह संस्कार करो। राम जी ने किया। कबंध स्वर्ग गया और बोला, पंपा सरोवर के पास सुग्रीव रहते हैं। शबरी की कुटिया। शबरी बूढ़ी भीलनी बोली, प्रभु मैंने बेर चख कर मीठे चुने रखे हैं। राम जी ने खाए और बोले, शबरी तेरे जैसे भक्तों के लिए ही मैं आया हूँ। फिर ऋष्यमुख पर्वत। सुग्रीव मिले। राम जी ने बाली को एक तीर से 7 साल वृक्ष चीर दिए। सुग्रीव बोले, अब बाली को मार दो। राम जी ने पीछे से तीर मारा। बाली मरा। तारा रोई। सुग्रीव राजा बने। 19वां दिन वर्षा ऋतु और हनुमान की लंका यात्रा। वर्षा में सुग्रीव मौज करने लगे। लक्ष्मण जी क्रोध में किष्किंधा गए। सुग्रीव डर गए। वानर सेना तैयार हुई। हनुमान जी समुद्र पार करने को तैयार।
जाम्बवान बोले, हनुमान तुम बचपन में सूरज निगल गए थे, तुम्हें याद नहीं। हनुमान जी ने विशाल रूप धरा, लंका पहुंचे। अशोक वाटिका में सीता माता को मिले, अंगूठी दी। सीता जी बोली, बेटा राम कैसे हैं? हनुमान, माता आपके बिना वो चंद्रमा बिना चांदनी के हैं। फिर लंका देहें। हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई। हनुमान ने पूरी लंका जला दी। यहाँ रामलीला में बच्चे चिल्लाते हैं, लंका जल गई, लंका जल गई। 21वां दिन सेतु बंधन। राम जी समुद्र से 3 दिन तक प्रार्थना की। समुद्र देव प्रकट हुए। नलनील ने सेतु बनाया। पत्थर पानी पर तैरने लगे क्योंकि उन पर राम लिखा गया। 23वां दिन लंका युद्ध, सबसे लंबा और रोमांचक हिस्सा। दिन 23 वानर सेना लंका पहुंची। दिन 24 अंगद दूत बनकर गए। रावण ने लात मारी। दिन 25 से 26 कुंभकर्ण जागा, राम जी ने मारा। दिन 27 मेघनाद ने लक्ष्मण को नागपाश में बांधा। गरुड़ आए, छुड़ाया। दिन 28 लक्ष्मण ने इंद्रजीत मेघनाद को शक्ति बाण से मारा। दिन 29 राम रावण युद्ध। रावण के सिर कटते हैं, नए निकल आते हैं। विभीषण बोले, भैया अमृत रावण की नाभि में है, वहां निशाना लगा। राम जी ने ब्रह्मास्त्र चलाया। रावण मरा। मंदोदरी रोई। विभीषण को राजतिलक, सीता जी को लाया गया। राम जी बोले, अग्नि परीक्षा दो। सीता जी अग्नि में गईं। अग्नि देव बोले, राम सीता पवित्र हैं। अंतिम दिन 31वां अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक। पुष्पक विमान से अयोध्या। भरत जी मिले। 14 साल 1 दिन कम पूरे हुए थे। दीपावली। पूरा अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। राज्याभिषेक। राम राजा बने। सब गाते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जय सिया राम, जय जय सिया राम।